थायराइड हार्मोन प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से ओव्यूलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्यों आ रही हैं, कैसे ओव्यूलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और ओव्यूलेशन कब होता है अगर हमें थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप देखेंगे जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म का दिक्कत होता है तो आप स्पेशली देखेंगे कि आपके मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। आप देखेंगे अगर आपको थायराइड और पीसीओडी दोनों हैं तब तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी फर्टिलिटी की बात आती है, मतलब हमारी बॉडी में देखिए, आप समझिए कि हमारी ओवरीज़ हैं, दोनों ओवरीज़ जो हैं राइट और लेफ़्ट वो बहुत अच्छे से फंक्शन करती हैं, वो एग बनाने का काम करती हैं। इन ओवरीज़ के कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसे एफएसएच बोलते हैं, एलएच बोलते हैं, जिसे हम देखते हैं कि ईस्ट्रोजन हार्मोन भी जो है ओवरीज़ सिक्रीट करती हैं। ठीक है, काफ़ी हार्मोन्स जो होते हैं वो मेंसेस आने में मददगार होते हैं। अब जैसे ही आपके शरीर में अंडा बनने लगता है, अंडा बनाने में एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन का बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। आप देखेंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन भी आपके मेंसेस लाने में मददगार होता है। अब जब भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो आपकी ओवरीज जो एग्स बनाती हैं वो एग बनने में लेट हो जाता है। काफ़ी बार आप देखेंगे टीएसएच हार्मोन जो आपका होता है, T3 T4 हार्मोन, स्पेशली अगर आप मानिए तो थायराइड की जो T3 T4 हार्मोन्स होते हैं वो आपकी ओवरीज पे बैड इम्पैक्ट डालने की वजह से काफ़ी बार देखते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी रिलीज़ हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपका जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि जब तक एग अच्छे से बनेगा नहीं या फिर एग अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तब तक फर्टिलिटी नहीं होगी। आप देखेंगे कि जब भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम आता है, आपको मेंसेस या तो बहुत लेट हो जाते हैं, आते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी बार एन ओव्यूलेटरी साइकिल, मतलब अंडा ना बनने वाली, ऐसा होता है कि एग्स बनते ही नहीं हैं ओवरीज में। काफ़ी बार थायराइड की वजह से ऐसा सब भी देखा गया है। आप देखेंगे कि हर महीने जब एग रिलीज़ होता है आपकी ओवरीज से तो वो यूट्रस एक ऑलरेडी गद्दा बना लेता है। वो जो गद्दा वो प्रिपेयर करता है, वो ओवरीज में जैसे ही एग आ रहा है यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है और साथ में बच्चा बढ़ने लगता है अगर स्पर्म आता है तो। आप देखेंगे कि जब भी वो गद्दा बन रहा होता है उसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे ही एग के बनने में भी हार्मोन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थायराइड हार्मोन्स प्रॉपरली ना होने, रेगुलेट ना होने की वजह से आपके एफएसएच एलएच हार्मोन्स में प्रॉब्लम आता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, आपका ओव्यूलेशन एग अच्छे से नहीं बन पाता है। अगर मान लीजिए एग अच्छे से नहीं बनेगा तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, मतलब अंडा बाहर नहीं निकलेगा। अंडा बाहर नहीं निकलेगा तो चाहे आप कितनी बार इंटरकोर्स कर लीजिए, आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब बात आती है कि अगर ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ये तो प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एग नहीं बन रहा है और वो थायराइड की वजह से है, तो आप ये पहले तो डायग्नोस कराइए कि वो रीज़न क्या है। अगर रीज़न हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है तो ऐसे समय पर आप काफ़ी मेडिकेशंस ले सकते हैं जो कि आपके थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करेगी। सबसे पहले कुछ नेचुरल चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियली थायराइड हार्मोन को लेने लग जाते हैं, जैसे थायरोनॉम करके मेडिसिन आती हैं, लिवोथायरॉक्सिन है, ऐसे कुछ mg की कुछ मेडिसिन होती हैं। काफ़ी लोगों को 150 mg लगता है, कुछ लोगों को 75 mg लगता है। मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके थायराइड टीएसएच लेवल्स के हिसाब से आपको लिवेनोथायरॉक्सिन या फिर थायराइड हार्मोन्स की मेडिसिन दे दी जाती हैं। जब भी आप वो थायराइड हार्मोन्स की मेडिसिन लेते हैं और साथ में डाइट एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ओव्यूलेशन प्रॉपर होने लगता है। ओव्यूलेशन प्रॉपर होने के बाद आपको पीरियड्स अच्छे से रेगुलर हो जाते हैं। जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो आपके बॉडी में हार्मोन्स रेगुलेट होना नॉर्मल हो जाता है, आपके नॉर्मल हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और इसके बाद आपको प्रेगनेंसी में, ओव्यूलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको कभी भी एक चीज़ हेल्पफुल नहीं होगी, आपको डाइट, एक्सरसाइज
प्लस साथ में आपको योगा करना पड़ेगा, आप दवाई लेंगे, उसके बाद ही आपको मदद होगी और उसके बाद ही आपकी ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा, आपके मेंसेस नॉर्मल होंगे। अगर आपको जानना है कि थायराइड में कंसीव कैसे करें तो उसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आपको मेरे स्क्रीन पर भी एक वीडियो दिख रही होगी, आप उसे ज़रूर चेक करिए क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करें। अगर आपको थायराइड में नेचुरली कुछ चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूं जिसके अंदर आपको अलसी कैसे खानी है या फिर आपको धनिया का पाउडर कैसा लेना है उसके बारे में मैं बात कर चुकी हूं। आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप इन वीडियोज़ को लीजिए, देखिए और साथ में जो भी हेल्प अगर आपको हमसे चाहिए, आपको चाहिए कि हम किसी और चीज़ पर वीडियो बनाएं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं और हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने में अगर इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे नए वीडियोस ज़रूर देखिए। धन्यवाद।